आप बिल्कुल युवा हैं, अब आपकी सोच युवा है। अब आपको बाबा बाबा कहते हतोत्साहित करते हैं, उत्साहित करने की जगह। लेकिन हो गया, हमको भी कहना पड़ता है बाबा जी। और रीवा जिला इकाई ग्रामीण के जुझारू अध्यक्ष, संघर्षशील अध्यक्ष और ओजस्वी अध्यक्ष, जो बोलने लगते हैं तो सब सुख भूल जाते हैं और हम किनको क्या बोले जा रहे हैं उनको होश नहीं रहता है। रपटा रपट वो बोलते हैं। ऐसे संघर्षशील युवा साथी राहुल मिश्रा जी, और बहुत दिनों से कार्यक्रम में नहीं आए। द्विवेदी जी के पिताजी हमारे संगठन के बहुत पुराने सदस्य हुआ करते थे, पदाधिकारी भी रहते थे। 2 वर्षों से वो रिन्यूअल नहीं करा, लेकिन आप द्विवेदी जी आ गए, वो आपका स्वागत। साथियों, बहुत अच्छा लगता है। अभी खरे जी जब अपनी बात कह रहे थे कि नींव के पत्थर दिखते नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन यदि नींव न होगी तो बिल्डिंग ऊपर खड़ी नहीं हो सकती है। तो हमारे सहयोगी नीचे स्तर के, चाहे वो हम अपनी बातों में हमेशा कहते हैं ब्लॉक, तहसील और जिला के लोग ही प्रमुख हैं, जिनसे संभाग वालों के, प्रदेश वालों की पहचान रहती है। नहीं तो जब नींव का पत्थर न हो, नींव कहाँ खड़ी होगी। तो आप सभी साथी निश्चित रूप से ऊर्जा देते हैं। हम लोग कहने के लिए तो ऊपर है, हरे जी चले गए राष्ट्रीय इकाई में, लेकिन जब नीचे वाले सब कमजोर हो जाएंगे फिर राष्ट्रीय इकाई में बात क्या कहेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी अपनी बात कही, या जब कभी कार्य समिति की बैठक हो, राष्ट्रीय इकाई की बैठक हो, वहाँ उपस्थित हो, तो इन मुद्दों को आप वहाँ रखें। लेकिन जब हम सब लोग मुद्दे न देंगे तब तो इनका रहना न रहना सार्थक न होगा। तो हम सभी साथी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सक्रियता के साथ अपना समय देते हैं। और 24 घंटे में भी हम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे भी समय देते हैं, तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होता है और संगठन में काम करने वालों लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती है, उत्साहित होते हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो आयोजित किया है, इसमें केवल खरे जी का सम्मान नहीं हुआ, हमारे जो ब्लॉक से लेके और राष्ट्रीय इकाई के पदाधिकारी देखते हैं, उन लोगों को एक तो दिशा मिलेगी। उनको ये लगेगा कि मध्य प्रदेश में इस पैटर्न में भी लोगों को उत्साहित किया जा रहा है कि जब देखिए प्रमोट तो सब होते हैं, तिवारी जी जिले में थे, जिले से प्रदेश में है, लेकिन जो जहाँ पदाधिकारी बढ़ जाता है वो अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करने लगता है। उनके नीचे वाले जो हमारे पदाधिकारी हैं और संगठन के लोग हैं, वो उनके लिए इस तरह उत्साहित करने के लिए मान सम्मान का कार्यक्रम आयोजित नहीं करते। ये बहुत अच्छी परंपरा है जो आज हम सब साथी कर रहे हैं। इससे केवल हम सब लोग खरे जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे संगठन में एक तो दिशा मिलेगी और लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने लगेंगे। तो जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो अन्य संगठन वाले सोचे जा रहे यार उस संगठन में चले, उसमें तो आज बड़ा मान सम्मान मिलता है, उसमें तो अलग से सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, फूल माला पहनाया जाता है। तो ये सब संगठन को मजबूत करने और संगठन को गतिशील बनाने की दिशा में ये बहुत अच्छा काम है। और हमारे साथी संख्या भले कम, उपाध्याय जी बार बार कहा करते हैं कि आप सैकड़ा ना इकाई से दहाई हो जाए, लेकिन अच्छे लोग हैं तो निश्चित रूप से उसका असर समाज में पड़ता है और संगठन में अच्छा पड़ता है। और संगठन में हमारे साथ सैकड़ों लोग हैं, लेकिन वो सब भिन्न भिन्न विचारों वाले हैं। कोई पश्चिम को कहता है तो लोग उत्तर जाते हैं, उत्तर कहते हैं तो दक्षिण जाते हैं, तो उसमें न व्यक्ति मजबूत हो सकता है तो संगठन। तो हम सब साथी संख्या में भले कम, लेकिन हम सब लोग एक विचार से और एक सिद्धांत के साथ चलते हैं, तो संगठन को एक नई गति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है और हमको एक दूसरे के कारण और शक्ति मिलती है। जब हमारे साथ तिवारी जी खड़े हैं तो लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, द्विवेदी जी खड़े हैं इनको लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, त्रिपाठी जी हैं, पाड़े जी हैं, तो हमको जहाँ ज़रूरत होगी तो हम 1 से 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से संगठन मजबूत होगा और संगठन मजबूत होगा तो हम सब साथ मजबूत होंगे। और ये जो परंपरा आप सभी साथियों ने आज ये डाली है कि हमारे जो पदाधिकारी प्रोन्नत होते हैं और जिले से संभाग, संभाग से प्रदेश, प्रदेश से राष्ट्रीय
इकाइयों तक जाते हैं, उनका हम इस तरह कार्यक्रम आयोजित करके और मान सम्मान करें तो हमारे संगठन को भी सम्मान मिलेगा, और जो संगठन में लोग काम करने के लिए जुड़ते हैं उनमें भी एक उत्साह वर्धन होगा, और निश्चित रूप से हम सभी साथी मजबूत होंगे। मैं खरे साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से अपेक्षा करता हूं कि खरे भी मनोभावों के साथ भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में जुड़े थे, उसी मनोभावों के साथ वो आगे संगठन के लिए काम करेंगे, और हम सब साथियों की ऊर्जा से गुरुवानी को बनाते हुए मजबूत बनाएंगे, और एक दूसरे के समय समय पर सुखों और दुखों में खड़े होकर संगठन